नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने आपके YouTube चैनल स्टडी विद DR गुरुजी पर। साथियों, जो रीट लेवल 1 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जो कल बीकानेर निदेशालय के द्वारा आदेश जारी हुआ था, आप हमें इस वीडियो में है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस आदेश के अनुसार आपको 5 से 10 मार्च के बीच में अपने जो भी दस्तावेज है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और उसके बाद में उन दस्तावेज़ों की जो जांच है वो जिला स्तर पर होगी, जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपको क्या टाइप करना है, न्यू पोस्टिंग शाला दर्पण। ये टाइप करने के बाद में आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, पहले ही नंबर पर आ रहा है न्यू पोस्टिंग पोर्टल और आपको इस न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू न्यू पोस्टिंग पोर्टल और उसके बाद में ये है कि यह वह मैनुअल रूप है जो संपूर्ण पोर्टल को नेविगेट करने में आपकी सहायता करेगा। सबसे पहले ही पेज पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का। आपको इस पोर्टल में जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। होम पेज पर दिए गए एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराएं। ये भी कैसे करना है आपको इस आगे है वो प्रोसेस बताया जाएगा। उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद में आपको है वो वेरिफिकेशन करना है और आपको क्या है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है, वो सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आ रहा है कि एक नई ज्वाइनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपको जो एप्लीकेंट रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आगे ऑप्शन क्या आ रहा है, वेबसाइट को नीचे की ओर स्क्रॉल करें, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद में ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपको ये वो पढ़ लेने हैं सावधानी से, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपनी पसंदीदा भाषा सेलेक्ट करके पढ़ें। यानी कि आपको इस पोर्टल में जाने के बाद आप जो भी भाषा है वो जैसे हिंदी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में आराम से पढ़ें कि आपको क्या दिशा निर्देश है वो पालन करने हैं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। जैसे अगला पेज है, यहाँ पर है वो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन जो बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद में ये पेज ओपन होगा और इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर टाइप करने हैं, जो कि आपने बीकानेर निदेशालय में जो काउंसलिंग फॉर्म भरा था उस पर लिखे हुए हैं। लेकिन अधिकतर साथियों को ये भी सवाल है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करवाया तो उसके बाद में उसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको वो फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मूल आवेदन आपने जो पहले किया था वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, साथियों मोबाइल नंबर आपको वही टाइप करने हैं जो आपने उस फॉर्म में पहले भरे थे, क्योंकि आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद में ये कैप्चा है, ये कैप्चा आपको इस जगह पर फिल करना है और उसके बाद में रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस होगी। एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा दर्ज करें। कृपया ध्यान दें, आवेदन पत्र भरने के समय साझा किए गए मोबाइल नंबर को ही भरें। यानी कि मोबाइल नंबर आपको वही देने हैं जो आपने काउंसलिंग फॉर्म में फिल की हैं। यदि मोबाइल नंबर या ईमेल बदला है तो आवेदक निदेशालय से संपर्क करें। अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल रहे हैं तो उससे पहले आपको है वो बीकानेर निदेशालय में संपर्क करना होगा। और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और उसके बाद में आगे आपके है वो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो होगा, OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल किया है उस ईमेल आईडी पर है वो एक OTP जाएगा, तो आपको इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसमें है वो जो आपने फिल किया है, एप्लीकेशन नंबर शो होगा, मोबाइल नंबर शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगी। उसके बाद में जो आपने आपके मोबाइल पर जो OTP आए हैं वो आपको OTP यहीं पे फिल करने हैं और वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है।
6 अंकों का OTP नंबर दर्ज करें। आगे बढ़ने के लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और उसके बाद में आ रहा है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। आपने जो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन किया है इसमें आपको एक ID मिलेगी और उसके पासवर्ड होंगे। वो पासवर्ड और ID आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेज दी गई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ से आप है वो लॉगिन कर सकते हैं और सारी डिटेल है वो आगे देख सकते हैं। लॉगिन के लिए ऊपर दिए गए एप्लीकेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद में आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यूज़र ID टाइप करनी है, पासवर्ड टाइप करना है और कैप्चा फिल करना है। लॉगिन पर क्लिक करना है। आपकी ID है वो इस न्यू पोस्टिंग पोर्टल में लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद में आपको जब ये आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP टाइप करने के बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये जो ऑप्शन आ रहे हैं कि एप्लीकेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड स्लॉट एलोटेड बाय DEO डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय DEO। सबसे पहले आपने एप्लीकेंट है वो रजिस्टर कर लिया, पहला प्रोसेस ये है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आपको है वो स्लॉट एलोटमेंट का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट जब जिला स्तर पर वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय आपके पास एक SMS आएगा मोबाइल पर, यानी कि ईमेल ID और मोबाइल दोनों पर SMS आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस दिन और किस स्थान पर है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर है वो लिखा हुआ आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये अलग अलग डैशबोर्ड में आपको शो होगा। उसके बाद में ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था पहले, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखेगी एप्लीकेंट प्रोफाइल में। ये सारी जानकारी इसमें आप है वो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये जो पहले थी वही रहने वाली है। नए पंजीकृत उम्मीदवार के पूर्ण विवरण की जांच करने के लिए एप्लीकेंट प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक करें। एप्लीकेंट प्रोफाइल में प्रदर्शित जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जानकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो कृपया निदेशालय से संपर्क करें। अगर आपको इसमें भी किसी प्रकार को संशोधन की आवश्यकता है तो आप बीकानेर निदेशालय में संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं। सभी के लिए अनिवार्य है, ये जो 4 दस्तावेज दे रखे हैं ये सभी के लिए अनिवार्य है, आपके पास होने जरूरी है। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट है। ये जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है इसमें जो प्रमाण पत्र है वो आपके मार्कशीट के साथ में ही दिया हुआ होता है, लेकिन पहले जो आते थे वो अलग से भी आते थे। उसके बाद में आपकी रीट की मार्कशीट जो 2021 की है। उसके बाद डिमोसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास जो है। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है कि शिक्षक लेवल प्रथम आवेदन के लिए यदि उम्मीदवार लेवल 1 पद के लिए आवेदन कर रहा है तो DLED मार्कशीट अनिवार्य है। उसके बाद लेवल 2 पद के लिए तो ये है वो लेवल 2 रद्द हो गया है, तो ये अभी वैलिड नहीं है क्योंकि ये पोर्टल है वो 5 तारीख को अपडेट होगा जिसमें ये सारे ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से हाइड होने वाले हैं। उसके बाद में आता है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि उम्मीदवार जनरल के अलावा किसी अन्य जाति का है तो कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आप जनरल से हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जनरल में नहीं आते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से और डिवोर्स लेटर। यदि उम्मीदवार जो फीमेल है और डिवोर्स है तो ये पत्र अनिवार्य है। डेथ सर्टिफिकेट, यदि उम्मीदवार फीमेल है और विडो है तो जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उसके बाद आती है कि डिसएबिलिटी PH सर्टिफिकेट, यानी कि जो विकलांगता से संबंधित है, अगर आप विकलांग हैं तो ये पत्र आपके लिए अनिवार्य है। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जिनमें है वो आपने फॉर्म स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से भरा है तो स्पोर्ट्स कोटे से जो आवेदन किया है तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। उसके बाद में TSP बोनीफाइड, यानी कि आप TSP एरिया से आते हैं तो उसके लिए जो आपका बोनीफाइड सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है। EWS सर्टिफिकेट, यदि उम्मीदवार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित है तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट,
यानी कि जो बीए की डिग्री है आपने उस फॉर्म में आपने फिल किया है, आपके पास बीए की डिग्री है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी इसमें है वो अपलोड करना होगा। पेंशन डायरी, एनओसी, पीपीओ, सेक्शन ऑफिस डॉक्यूमेंट जो भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के हैं उनके लिए प्रमाण पत्र है, वो जो एनओसी है वो आपको इसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज है। तो इसमें अगर बात करें तो 10th की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, रीट मार्कशीट है, बीएड की मार्कशीट है। अगर आपने बीएड भी भरी है तो मार्कशीट अन्यथा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है वो स्टार मार्क किया हुआ है। उसके बाद डिमोसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, डीएलएड की मार्कशीट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, डिसएबिलिटी पीएस सर्टिफिकेट मतलब विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद में है वो डेथ सर्टिफिकेट, जो कि विधवा है उसके लिए अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। डिवोर्स यानी कि जो परित्यक्ता है। पेंशन डायरी जो सैनिकों के लिए भूतपूर्व जो भी है, और टीएसपी बोनाफाइड जो कि टीएसपी एरिया से आते हैं उनके लिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये आवश्यक दस्तावेज है आपको इस 5 से 10 मार्च के बीच में जो अपलोड होंगे ये आपके लिए ज़रूरी है। इसमें डॉक्यूमेंट ये है और इनके सामने अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस यहाँ पर क्लिक करना है और इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ साइज़ में। और इसकी जो साइज़ है वो 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो दस्तावेज़ है वो अपलोड किया वो सही हुआ है या नहीं। उसके बाद में इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं अगर आपने कोई दस्तावेज़ है वो गलत अपलोड कर दिया है। उसके बाद जब आपका ये दस्तावेज़ वेरिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेरिफिकेशन स्टेटस कि वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, कोई कमी रह गई तो उसके संबंध में भी आपके यहाँ पे टिप्पणी आएगी। ये सारा देख सकते हैं आप, दस्तावेज़ का आकार 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपलोड किए गए दस्तावेज़ों पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ। सिस्टम में अपलोड किए गए दस्तावेज देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद में दस्तावेज है वो आपने गलत अपलोड कर दिया है तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आना है कि अलॉटमेंट स्लॉट डिटेल। डियर एप्लीकेंट, द स्लॉट हैज़ नॉट बीन एलोटेड फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रिय आवेदक, आपके आवेदन सत्यापन के लिए स्लॉट आवंटित नहीं किया गया है। यानी कि आपको ये आईडी वगैरह लेने के बाद में आपको है वो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको है वो कब बुलाया जाता है। समय समय पर आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आ रहा है, जो कि 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उस हिसाब से सारा इसमें है वो शो होगा। ये इसमें है वो लॉगिन हिस्ट्री है, आपने कब लॉगिन किया है, किस प्रकार से रहा है, सारी लॉगिन हिस्ट्री होगी। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड है वो क्रिएट करने हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो बात है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन है 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में होने वाला है, तो आप आईडी 5 मार्च को ही बनाएं। पहले आपकी आईडी मेरे हिसाब से नहीं बनने वाली है, अगर बनती है तो उसके बाद में 5 मार्च को ये पोर्टल क्या है अपडेट होगा। उसके बाद में आप आराम से है वो ये दस्तावेज़ है वो अपलोड करें। दस्तावेज़ जहाँ तक है 200 KB इसकी जो साइज़ दे रखी है, तो आप दस्तावेज़ है वो ई मित्र के माध्यम से ही अपलोड करें ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो चरित्र है, जो 2 चरित्र आपको बनाने हैं गजेटेड ऑफिसर से, जो प्रवेश तिथि वगैरह सारे दस्तावेज जो पहले बता रखे हैं वो सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। जब आपको जिला स्तर पर डीवी होगी उसमें आपको बुलाएंगे तो ये सारे दस्तावेज आपको वहाँ पे चेक करवाने हैं। और उसके बाद में ये दस्तावेज सत्यापन की सारी लिस्ट बीकानेर निदेशालय जाएगी और वहाँ से फाइनल जो मेरिट है वो तैयार होगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।